हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए, नेतरहाट स्कूल के बच्चों के लिए मैथ लाए हूँ। देखिए पहला सवाल क्या कहता है बच्चों, यदि x तथा y सम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है x का पावर y, x गुने y, x प्लस y प्लस x गुने y, और डी में है ऑप्शन x प्लस y प्लस 1, ऐसा ऑप्शन है ना। क्या सवाल कर रहा है कि x तथा y दोनों सम संख्या है। मान चलिए कि x और y दोनों सम संख्या ले लीजिए। मान चलिए आप ले लेंगे 2, है ना, x को मान लिए 2, है ना, y को भी मान लिए 2, है ना, दोनों को मान लिए 2, अलग अलग भी मान सकते हैं। दोनों को मान लिए 2 2, तो अब इसमें आप पुट कीजिएगा, इसमें पुट कीजिएगा। पूछ रहा है कि विषम संख्या कौन है, इसमें अगर पुट कीजिएगा, इसमें मान पुट कीजिएगा तो x का मान 2 है और y का मान क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सम संख्या आ गया। ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं। बी में होगा कि नहीं, तो बी है x है, x की जगह पर 2 भरेंगे, y की जगह पर भी 2 भरेंगे, क्योंकि हम लोग मान लिए हैं कि x है 2, y भी है 2, तो फिर आ जाएगा 4। क्या आ रहा है 4, ये भी है सम संख्या, ये तो होगा नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी में चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी है x माने हैं 2 ना, y भी माने हैं 2, तो x माने x की जगह पर यहाँ पर देखें ना x प्लस y प्लस यही ना है, इसके जगह ऑप्शन नंबर सी है x माने थे 2, y भी माने हैं 2, y भी 2, और x गुने y था 2 गुने y, है ना, ये भी y भी 2 है ना। सब मिला के कैलकुलेशन कीजिएगा क्या आएगा 8 आ गया। ये भी आ गया सम संख्या। क्या आ गया सम संख्या। पूछ क्या रहा था जी विषम संख्या। अब ऑप्शन नंबर क्या बचा डी ना, x प्लस वाई प्लस 1, x का मान 2, y का मान 2 और 1 करेंगे तो 4 2 दूनी 4 1 5 हो गया। क्या हो गया विषम संख्या। क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही, है ना। कौन होगा ऑप्शन डी। इसमें अगर मान पुट कीजिएगा दोनों सम संख्या में, दोनों सम संख्या रहेगा, इसको मान पुट कीजिएगा तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा विषम संख्या। कुछ भी लेके देखिएगा ना, x और y, मान चलो हम तो 2 लिए हैं, 2 क्या लिए 2 लिए हैं, x और y 2 लिए हैं। आप और दूसरा संख्या भी लेंगे ना, मान चलिए 4 या 6 लेंगे, तो आपका ऑप्शन आएगा डी आएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, हो रहा है n के किस मान के लिए, है ना, 43 n 9 से विभाज्य होगा। n का क्या मान रखें, सवाल क्या कह रहा है कि n का क्या मान रखें कि 9 से कट जाए। n का क्या मान रखें कि क्या 9 से कट जाए, है ना। तो हम लोग इसको ऑप्शन मान चलिए तो दिया हुआ नहीं, तो इसको जोड़ेंगे। क्या होगा 4 3 7, क्या 4 3 7, क्या आना चाहिए कम से कम जोड़ने पर आना चाहिए 9 18 9 3 27, ये सब आता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि क्या 9 से कट जाएगा, है ना। क्या होगा 9 से कट जाएगा। तो आपको देखिए ना ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं, तो यहाँ पर क्या 4 3 7, तो यहाँ पर क्या रखेंगे कि आ जाएगा 9, तो 2 रखेंगे, क्या होगा 2। यहाँ पर n का मान क्या रखना पड़ेगा 2, है ना। ऑप्शन अगर और दूसरा रहता तो हम लोग और भी बनाते, मगर इसमें है नहीं ऑप्शन, इसलिए क्या मान रखेंगे ऑप्शन, क्या n का मान क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या पूरा की 3 संख्या है, 3 है 4 है 5 अनुपात में है ना, और उनका लसक क्या है 24 और उनका मसक क्या होगा। हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि अनुपात में क्या शामिल है, x शामिल है, तो 3x 4x और 5x, है ना। अगर ये लोग एलसीएम लेंगे क्या होगा, तब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो लिया नहीं रहा, तो सबके क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तब 5 20 20 दिए, अरे 20 20 दिया 60, 60x बराबर क्या हो जाएगा 2400। अरे हम लोग लिए एलसीएम तो इतना है 60x है, और सवाल का एलसीएम कितना था 2400, तो दोनों बराबर होगा। x बराबर क्या होगा 2400 भागा 60, इसको काटिएगा के बार में कटेगा जी, के बार में कटेगा, अरे ये के बार में कटेगा 40 बार में कटेगा, x बराबर 40, x बराबर 40, तो x का मान इसमें पुट कीजिएगा, इसमें 3 गुने 40
4 गुने 40 है ना, 5 गुने 40 है ना, 1 का मान, तो इसको आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 4 × 25 200। अब क्या कह रहा है कि उनका मासा क्या होगा, अगर मासा इन लोग का निकालिएगा तो निकालिए मासा 120 भागा 160 होगा ना, ये ना होगा जी। अरे एक बार में 120 घटेगा तो 4, के बार में इधर उतरेगा तो 40 दिया 120, क्या होगा 120, मासा आ गया क्या 40 है ना। अभी एक और ना संख्या बचा हुआ, तो 40 भागा 200 केवल में घटेगा 5 बार में, फिर आगे मासा 40। क्या ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं, पूछ रहा है कि मासा क्या होगा, तो 40 होगा। इसका मासा कितना होगा 40 है ना। अगर ऑप्शन दिया हो रहा है 40 50 60 तो मारेंगे क्या ऑप्शन नंबर 40 में है ना। क्या अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, वो रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से 2.5 सेंटीमीटर छोटे गोले बनाए गए हैं, छोटे गोले की कितनी संख्या है। वो रहा कि 10 सेंटीमीटर का गोला है, 10 सेंटीमीटर का गोला है ना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, इसको छोटा रूप बनाना है, 2.5 रूप बनाना है, क्या बनाना है 2.5 है ना, 2.5 बनाना है त्रिज्या वाला। तो इसको ना ये बड़ा वाला को इस छोटा करना है, तो क्या करेंगे, तो ऐसा अगर बड़ा को छोटा करना है तो क्या ऐसा सवाल रहेगा ना, तो क्या इसका निकालते हैं आयतन निकालते हैं, क्या निकालते हैं आयतन, क्या निकालते हैं आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे आयतन। तो क्या हो जाएगा गोले का आयतन, तो 4/3 πr3, बड़ा गोले का आयतन ये हो जाएगा है ना, और छोटे गोले का आयतन भी हो जाएगा 4/3 πr3, ये ना होगा। जो बड़ा को मान ले जितना भी आएगा आयतन, मान लीजिए कि जो भी आएगा 200 आएगा, जितना भी आएगा, छोटा का भी आएगा मान लीजिए 100 आएगा, तो उसमें से भाग कर देंगे ना, तो उतना मेरा छोटे गोले का आयतन आ जाएगा, क्या उतना छोटा मेरा संख्या बनेगा है ना, उतना मेरा गोला बनेगा, संख्या के वो बनेगा, भाग करने पर जो भी आएगा वो बनेगा। तो इसको निकालने की क्या करेंगे जी, निकालेंगे ना कितना आएगा 200, तो हम तो मान लिए कितना आएगा, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 4/3 πr, r का मान कितना 10 का पावर क्यों है ना, और इसको क्या करेंगे 4/3 πr, r का मान कितना 2.5 है, 2.5 है। उसके बाद क्या करना है, हम बोले थे कि भाग करना है, तो भाग कीजिएगा तो इसे ही खत्म होगा, इसे ही खत्म होगा, बचा क्या 10 का पावर 3 और 2. तो इसको आप कीजिएगा, बचा दोएगा ना, तो 10 का पावर क्या 3 बचा क्या 2.5, इसको भाग कीजिएगा तो इसको आप 3 बार लिख सकते हैं, 10 का पावर का 3 है तो 10 × 10 लिख सकते हैं, इसको इसका भी तो पावर 3 होगा, तो इसका भी पावर, तो इसको भी 3 बार लिख सकते हैं, अरे इसको भी 3 बार लिख सकते हैं आप, इसको भी 3 बार आप लिख सकते हैं। अब इसको पॉइंट हटेगा तो क्या 10 बैठेगा, पॉइंट हटेगा तो क्या 10 बैठेगा, पॉइंट हटेगा तो क्या 10 बैठेगा, 25 चौके 100, फिर 25 चौके 100 और 25 चौके 100 के कितना आ गया, कटने के बाद 4 4 4, ऊपर में बच गया 4 × 4 कितना होगा 64 होगा, कितना होगा, क्या आंसर आएगा जी, क्या पूछ रहा था छोटे गोले की कितनी संख्या होगा, तो कितना होगा 64 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है अगला सवाल कि एक परिवार के प्रतिदिन इतना लीटर दूध का उपयोग होता है, इतना लीटर एक दिन में परिवार लेता है दूध है ना। परिवार द्वारा सितंबर माह में उपयोग किए गए दूध की मात्रा कितना हो, इतना लीटर एक दिन में, तो कितना लीटर 9/2 इतना लीटर एक दिन में, तो सितंबर माह में कितना दिन होता है जी, सितंबर माह में कितना दिन होता है, तो सितंबर माह में 30 दिन होता है, कितना दिन 30 दिन है ना, तो सितंबर माह में 30 दिन, तो इसमें में 30 दिन में कितना, तो गुना कर देंगे, और एक दिन में इतना, तो 30 दिन में कितना, तो गुना करेंगे तो क्या बार में कटेगा 15 बार में है ना, 15 × 9 तो कितना हो जाएगा 225 है ना, 225 लीटर उपयोग किया सितंबर माह में, 15 × 9 225 से ना आएगा जी, 9 × 5 45 और 9 4 सॉरी 225 नहीं आएगा है ना, 9 × 5 45 और 5 हाथ में 4 है ना, 9 और 4 9 4 13 135 आएगा है ना, 135 लीटर उपयोग किया है ना, गुना करने में मिस्टेक हो गया था। चलते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों,
अगला सवाल लास्ट सवाल है ना, क्या कह रहा है ना, अगला सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है कि ये संख्या है, कितना संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना। तो ये संख्या है, मान लीजिए संख्या, इसका बोल रहा है कि स्थानीय मान निकालना है। किसका स्थानीय मान? 6 का बोल रहा है। किसका बोल रहा है? 6 का स्थानीय मान का मानों का योगफल निकालना है। क्या? उसका 6 का स्थानीय मान निकाल के उसका योगफल करना है। क्या करेंगे? तो इसको सबसे पहले आप स्थानीय मान जानते हैं, जिसका स्थानीय मान निकालना रहता है उसको ऐसे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इस तरह से बनाएंगे। जिसका बोला है, किसका बोला है? 3 को है ना जी। तो इसको बोला है तो इसका पहले निकाल देंगे। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 होगा। इसका स्थानीय मान क्या होगा जी? तो 6 गुने इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में 100, तो 6 गुने 100 तो 600। अब इसका भी निकालना, 3 को इसमें है ना, 6 है क्या हो तो तीनों को निकालना होगा, क्योंकि 6 का स्थानीय मान बोला, जे को रहेगा उतना को निकालना है। इसमें भी 6 का निकाल देंगे। क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना। क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा तो इस तरह से गिन लेंगे। 6 पर क्या 0, 1 2 3 4 0 है ना, 2 2 4 0। क्या हो जाएगा? 6 पर 4 0, 1 2 3 4। आप क्या कह रहा है कि योगफल क्या है? क्या कह रहा है? योगफल। तो सबको जोड़ देंगे। योगफल कहा तो जोड़ देंगे। अगर यही बात अगर फेस इंग्लिश में अगर फेस बोलते हैं, स्थानीय, इसको प्लेस वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेस वैल्यू है ना। कभी कभी बोल देता है फेस वैल्यू। क्या बोल देगा? फेस वैल्यू। क्या बोल देगा इंग्लिश में? फेस वैल्यू। हिंदी में क्या बोलेगा? हिंदी में इसका नाम है क्या? इसका हिंदी में नाम है जातीय मान। क्या बोल देगा? जातीय मान। क्या बोल देगा? जातीय मान। अगर जातीय मान बोल देगा 6 का, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। अगर मान चलिए ऐसा रहेगा, ऐसा बोल देगा ना, ऐसा बोल देगा कि 6 का जातीय मान निकालना है, तो 6 का जातीय मान 6। अगर 8 का जातीय मान तो 8 है ना। जिसका बोल देगा जातीय मान तो उतना का उतना ही होगा। मगर इसमें प्लेस वैल्यू बोला है, क्या बोला? स्थानीय मान बोला है। तो स्थानीय मान तो निकाल दिए, स्थानीय मान निकल गया, मगर इससे आंसर नहीं ना आया अभी तक। अभी आया क्या? आंसर आएगा कैसे? जब इसका योगफल करेंगे तब। जब योगफल कर रहे हैं, योगफल इसका कर रहे हैं, तो क्या 6 पर 4 0 सबसे पहले जोड़ेंगे, बड़ा वाला को 2 2 4, इस पर 600, उसके बाद 6, सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 0 0 6 हाँ है ना, 0 6, इतना आपका आ जाएगा। 6 0 6 0 6, यही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। Thanks for watching. Like the video and subscribe my channel.